जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफएससी एग्जाम 2026 के लिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट एसए की थीम्स को। दोस्तों सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कल की वीडियो पे जो प्यार दिया, जो कमेंट्स किया आपने, तो उसको देख के मुझे लगा कि हाँ, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टडी फंडा की। क्या इतना लोगों ने हमें प्यार दिया, ट्रस्ट किया, तो आप सब लोगों के लिए दोस्तों मैं आपको प्रॉमिस करके जा रहा हूँ ये पूरी की पूरी सीरीज जो हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। चाहे वो ऐसे हो, रिपोर्ट हो, काउंटर आर्गुमेंट हो, सब कुछ कराएंगे आपको यहाँ पे। डोंट वरी। सिर्फ और सिर्फ मुझे आपसे दो चीजें चाहिए। पहले तो जो भी वीडियो हम डालें, चाहे वो 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, उस वीडियो को पूरा जरूर देखें आप, ठीक है। उसका जो स्टडी मटेरियल है, जो भी उस क्लास का जो पीपीटी रहेगा, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे शेयर जरूर करूंगा। वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का ग्रुप स्टडी फंडा का जो है चैनल जो है आप जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे की थीम जो होती है वो किस तरीके से डिवाइड होती है, कौन कौन से थीम्स आपको प्रिपेयर करनी है, और वो थीम्स जो है किस तरीके से जो है क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है, और क्या ऐसे अलग से प्रिपेयर करना है आपको, रिपोर्ट अलग से करनी है, काउंटर आर्गुमेंट अलग से करनी है। हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, प्लीज 1.5 पे करके देखिए, बट स्किप मत करना इस वीडियो को, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सीपीएफएससी एग्जाम 2026 ऐसे की थीम्स के ऊपर जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी। शुरू से शुरू करें, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जो बच्चा फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है या प्रिपेयर कर रहा है सीपीएफ एग्जाम के लिए, जिसको पेपर 2 के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वहां से लेके आपका कंप्लीट जो है एंड तक बिल्कुल सब चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। छोटा सा एक अनाउंसमेंट है, अगर आप सीएपीएफ एग्जाम के लिए सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हैं, पूरा का पूरा पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल डिटेल में, तो आप जो अफसर बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी फंड ऐप पे अवेलेबल, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रिटन एग्जाम से जो है मैं शुरू करना चाहूंगा यहाँ पे। आपको पता है सीपीएफ एग्जाम जो है 600 नंबर का होता है। पेपर 1 आपका 250 मार्क्स का है, पेपर 2 200 नंबर का, और इंटरव्यू 150 नंबर का। हम जो सीरीज कवर कर रहे हैं, हम उसमें पेपर 2 को जो है डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीटली, ठीक है। चलिए अच्छा, इसमें मैं ग्रामर के भी लेक्चर आपके कवर करा के दूंगा, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक है। तो सीएपीएफ एग्जाम में पहला क्वेश्चन आपका ऐसे आता है, 6 ऐसे आएंगे, 80 नंबर के टोटल होते हैं। कोई भी 4 ऐसे आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये ऐसे आप इंग्लिश और हिंदी में दोनों लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो हिंदी में जो है आप ऐसे अटेम्प्ट अपने कर सकते हो। फिर दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है काउंटर आर्गुमेंट। 2 काउंटर आर्गुमेंट आएंगे 40 मार्क्स के, 2 रिपोर्ट आएंगे 20 मार्क्स, 1 प्रेशर राइटिंग 15 मार्क्स, और 1 कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स, एंड ग्रामर आपके 25 नंबर। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, बट हो सकता है काफी बच्चे जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो उनके लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। पेपर 2 200 नंबर का। अब पेपर 2 जो है, जो हमने ये चीजें डिस्कस की है ना यहाँ पे, इनमें से एक पार्ट ये है आपका, ठीक है, पार्ट ए, और ये है आपका पार्ट बी, ठीक है। अब ये साइकोलॉजी मेरी है, स्टडी फंडा इस साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है, पार्ट ए और पार्ट बी के ऊपर। पूरे सीएपीएफ की कम्युनिटी में कोई भी इसको इस तरीके से नहीं देखता। इसके रीजन मैं आपको दूंगा आज, कि पार्ट ए ऐसे काउंटर आर्गुमेंट और रिपोर्ट क्यों है, और पार्ट बी आपका प्रेशर राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे पार्ट 1 या पार्ट ए जो है आपका, वो करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड है प्योरली। कोई भी आप ऐसे उठा के देखो, कोई भी रिपोर्ट उठा के देखो, कोई भी काउंटर आर्गुमेंट उठा के देखो, उस पर्टिकुलर ईयर जिस साल वो पेपर हो रहा है, तो उन्हीं के अंदर जो लास्ट के 6 महीने, 8 महीने, 1 साल की जो न्यूज है, वहीं से जो है आपके तीनों टॉपिक आते हैं, चाहे ऐसे हो, रिपोर्ट हो, काउंटर आर्गुमेंट हो। और जो दूसरा पार्ट है आपका, वो स्टैटिक पार्ट है, ग्रामर बेस्ड पार्ट है। वहां पे इसमें आपके 25 नंबर की ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसे आती है आपकी, ठीक है। उसमें आपके ग्रामेटिकल स्किल्स देखे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट अफेयर बेस्ड जो मैंने बताया, आप देखो 200 नंबर में से अगर आपने अच्छे से इन 3 चीजों कवर कर लिया, 140 नंबर आपके यहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। 80 नंबर के ऐसे, 20 की रिपोर्ट और 40 नंबर के काउंटर आर्गुमेंट। ये तीनों ही टॉपिक आपके करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ओके। उसके बाद स्टैटिक टॉपिक जो है आपके हैं, इसमें फॉर्मेट और रूल्स का ज्यादा रोल होता है, ग्रामर का ज्यादा रोल होता है। इसमें प्रेस रेटिंग के 15 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन 20 और ग्रामर 25 मार्क्स, ठीक है। अब बात आती है कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो है हमसे क्या होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक, कोई भी बच्चा जब पेपर 2 को प्रिपेयर करता है, चाहे इसमें इंडिविजुअल बच्चे की बात हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात हो, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप इनको सेग्रीगेट करके दोनों पार्ट ए पार्ट बी को नहीं पढ़ोगे तो बहुत समस्या होगी। मैंने जो देखा है, जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, वो एसए के लिए अलग से प्रिपेयर करते हैं, रिपोर्ट के लिए अलग से प्रिपेयर करते हैं, और काउंटर आर्गुमेंट के लिए अलग से प्रिपेयर करते हैं। जबकि ये तीनों ही चीजें सिंपल एक ही चीज है, ठीक है। बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, मार्क्स ऊपर नीचे हैं, और आपका जो टेक्निक है, फॉर्मेट है, वो थोड़ा सा अलग होता है। न्यूज आपकी सेम ही रहेगी। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया सीपीएफएससी एग्जाम 2025 के अंदर, क्रिप्टो करेंसी अ थ्रेट टू द वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप देखोगे, यहाँ पे
10 जून 2025 की न्यूज है। आपका एग्जाम जो है अगस्त को 4 तारीख को हुआ था, तो जून की न्यूज है। यहाँ पे 3 मई की न्यूज है। तो ये ऑल ओवर न्यूज के अंदर जो है आपका चल रहा था क्रिप्टो करेंसी का एक टॉपिक, ठीक है। अब जब भी बच्चे प्रिपेयर करेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप टॉपिक क्रिप्टो करेंसी को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। आप ऐसे को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। क्रिप्टो करेंसी आपने प्रिपेयर किया, क्या होती है क्रिप्टो करेंसी, कितने टाइप की होती है, कौन कौन से एग्जाम्पल है, कैसे यूज होता है, बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, कौन कौन से बड़े बड़े केसेस हुए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये हो गया आपका डाटा। अगर आपके पास ये डाटा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बहुत अच्छे से, काउंटर आर्गुमेंट भी लिख सकते हो और रिपोर्ट भी लिख सकते हो। मान लीजिए यही आइडिया आ गया एक क्वेश्चन में, सेम जैसे ये तो पूछा है क्रिप्टो करेंसी अ थ्रेट टू द वर्ल्ड ट्रेड। सेम क्वेश्चन को अगर मैं काउंटर आर्गुमेंट में कन्वर्ट कर दूं तो क्या इसके ऊपर काउंटर आर्गुमेंट नहीं आ सकता है? सेम टॉपिक पे बिल्कुल आ सकता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वर्ल्ड ट्रेड के लिए थ्रेट है। एक कंडीशन में आप उसको फेवर करोगे कि हाँ सर बिल्कुल थ्रेट है, इसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है, इस तरीके से। दूसरे में इसको हम सपोर्ट करते हैं, नहीं जी थ्रेट तो नहीं है, अच्छी चीज है क्रिप्टो करेंसी तो, ठीक है। तो कैसे आप उसको सपोर्ट करोगे और अगेंस्ट में उसके जाओगे, तो इसके ऊपर आपका वो भी आ सकता है, रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकती है कि हाउ क्रिप्टो करेंसी इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड ट्रेड। तो उसमें आपको जो फैक्ट लिखने होंगे कि भाई फलानी फलानी जो है कंट्री में ये जो भी एग्जांपल्स होंगे आपके, किसी की जगह क्रिप्टो करेंसी में कोई ट्रेड में बहुत बड़ा लॉस हुआ हो या जो भी, आप इस तरीके से आप उसमें एग्जांपल डाल सकते हो। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। 16 अक्टूबर 2024 में था, 10 मार्च 2025 में ऑल ओवर न्यूज में था, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही था। तो करंट अफेयर बेस्ड का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके सामने है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो, तो करंट अफेयर में जब भी हम पढ़ाते हैं, ये जो स्लाइड मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये वाली, ये हमारी जो है कोर्स की स्लाइड है, ठीक है। स्टडी फंडा के जो कोर्सेज हैं वहां से हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन क्या था, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इंडियन एग्रीकल्चर। हमने क्या पढ़ाया, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में हम इंडियन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो यूं का यूं डिट्टो टॉपिक हमारे कोर्स से पढ़ाए हुए से आया है। तो ये सब चीजें हम आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाओ। सेम क्वेश्चन 2025 में वुमेन के ऊपर पूछा, वुमेन्स हेल्थ जर्नी ऑफ रेजिलियंस एंड एम्पावरमेंट। अब क्या आप वुमेन को एसए के पर्सपेक्टिव से अलग पढ़ोगे, रिपोर्ट के पर्सपेक्टिव से अलग पढ़ोगे और काउंटर आर्गुमेंट के पर्सपेक्टिव से अलग पढ़ोगे? नहीं, आप पूरा वुमेन का जो टॉपिक है, सारा का सारा वुमेन का टॉपिक आप जो है एक ही तरीके से प्रिपेयर करोगे। उसके बाद एसए आए तो उसको एसए की तरह लिख दो, काउंटर आर्गुमेंट आए तो उसकी तरह लिख दो, और रिपोर्ट आए तो रिपोर्ट की तरह लिख दो, सिंपल है, राइट। देन आपका यहाँ पे देखिए 8 मार्च 2025 को ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन वुमेन्स हेल्थ इजिंग वुमेन्स हेल्थ टू द फोरग्राउंड, सारा न्यूज में था। फिर बच्चे बोलते कि सर पता नहीं चलता पेपर कहाँ से बन जाता है, आपके सामने है, न्यूज़पेपर से ही बनता है पेपर, करंट अफेयर से ही बनता है, राइट। ये आपका 2024 के टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज आपने पढ़ा होगा, बहुत सारा न्यूज में रहता है। पूरा का पूरा जो है रेन फॉरेस्ट के ऊपर जो है कितने सारे आर्टिकल आपके 2024 में आए हुए हैं। तो आ गया डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से। इधर देखो ट्राइबल रेजिस्टेंस टू द कॉलोनियल रूल, पूरा आपका न्यूज में था ट्राइब्स, ठीक है। तो क्यों नहीं क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, ठीक है ना। तो उसके बाद काउंटर आर्गुमेंट पे आ जाओ, कैपिटल पनिशमेंट इज डेटरेंट टू द हीनियस क्राइम्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट ऑन द कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी एबोलिशन, पार्लियामेंट्री पैनल और क्रिमिनल लॉ बिल लीव्स डिसीजन, सब कुछ न्यूज में था आपका। आ गया क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी करंट अफेयर का जो टॉपिक है उसी से आपका पेपर 2 में ऐसे आएगा, उसी से आपका काउंटर आर्गुमेंट आएगा और उससे आपके रिपोर्ट आएगी। लेट मी शो यू रिपोर्ट ऑल्सो। ये रिपोर्ट के टॉपिक है आपके, रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज इन होम इन इंडिया, डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। अगर आपको याद हो ये टॉपिक जो है 2025 के ही है। आपको याद हो जनवरी 2025 के स्टार्टिंग में यूएसए से आए थे, हैंडकफ थे बहुत सारे पंजाब और हरियाणा के लोगों के, उसमें जब का ग्लोब मास्टर भेजा था उन्होंने, ठीक है। यूएसए से ग्लोब मास्टर जो एक आपका एरोप्लेन है, ट्रांसपोर्ट प्लेन है, वो भर के भेजा था। बहुत सारे इमिग्रेंट को आपने देखा होगा, हाथों में बेड़ियां लगी हुई थी, पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी, काफी न्यूज में था ये टॉपिक, इसीलिए आपका रिपोर्ट के अंदर दे दिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको 682 इंडियन डिपोर्टेड फ्रॉम यूएस, इंडियन डिपोर्टेड फ्रॉम यूएस, मोस्ट डिपोर्टेड फ्रॉम यूएस आर फ्रॉम पंजाब हरियाणा, न्यूज में था, आपका क्वेश्चन आ गया। अब इसके ऊपर जो है जरूरी नहीं है कि ये तो आपका रिपोर्ट दे दिया, अब इसी सेम टॉपिक के ऊपर ऐसे भी आ सकता है, सीधा लिख देंगे इलीगल इमिग्रेशन और माइग्रेशन जो भी है या डिपोर्टेशन जो भी है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो जब भी आप पढ़ो प्लीज मेक श्योर वन थिंग, आप जो है टॉपिक को इस तरीके से ना पढ़ो कि आप उसको एसे में लिखने वाले हो, काउंटर आर्गुमेंट में लिखने वाले हो या रिपोर्ट में लिखने वाले हो। आपको न्यूज के बारे में आइडिया होना चाहिए, अगर आइडिया है फॉर्मेट आपको बताएंगे, हम सब कुछ सिखाएंगे, ऐसे कैसे लिखना है, काउंटर आर्गुमेंट कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखनी है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए। डाटा आपके पास अगर तो ऐसे है तो ऐसे लिख दो, काउंटर आर्गुमेंट आए वो लिख दो, रिपोर्ट आए तो वो लिख दो, सिंपल है। तो ये आपका टॉपिक आप देख सकते हो रिपोर्ट के सारे। उसके बाद सेम आप देखो, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल इन मेजर सिटी, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन स्पोर्ट्स, इंक्रीज रेनफॉल अबव
alone is not help the groundwater exploitation, excessive groundwater depletion, पीवी सिंधु सेल्स इनटू वुमेन सिंगल प्री क्वार्टर्स, कॉमनवेल्थ गेम 2022, सब कुछ जो है पूरा का पूरा प्योरली पेपर आपका न्यूज़पेपर से आता है। अब आप कहोगे कि सर अब न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही नहीं है, मंथली मैगजीन पढ़ो, ठीक है। इतना डाटा सफिशिएंट है, सीएपीएफ एग्जाम के लिए कोई बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में घुसने की जरूरत नहीं है आपको। जो मंथली मैगजीन आती है आप किसी की भी फॉलो कर लो, स्टडी फंडाई कर सकते हो, और जो सीपीएफ की कोचिंग है उनकी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपके पास डाटा होना चाहिए और डाटा को यूज कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये रिपोर्ट आई आपकी, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल इन मेजर सिटीज। अब किसी बच्चे को कोई एग्जाम्पल ही नहीं पता तो कैसे लिखेगा। आप इसमें सीधा सीधा भी एक बात और बताता हूँ, मान लीजिए रिपोर्ट आपकी 10 नंबर की है, ठीक है। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ 3 नंबर आपके फॉर्मेट के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 3 नंबर आपको फॉर्मेट के मिल जाएंगे, और 2 से 3 नंबर इजिली आप एवरेज डाटा भी लिख के आओगे तो भी मिलेंगे। तो रिपोर्ट में आपके 5 नंबर आप गारंटीड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आएंगे, सिंपल डाटा याद रखो। जैसे ये वाला टॉपिक है आपका डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल वाला, कि भाई इंडिया की मेजर जो सिटी है आपकी, ठीक है, मेट्रो सिटी जितनी भी है, सबका ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, राइट। कुछ कुछ के एग्जाम्पल दे दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बेंगलुरु वाटर क्राइसिस था, चेन्नई वाटर क्राइसिस था, ठीक है। कुछ कुछ समस्याएं कॉमन है सबके अंदर, जो पानी है उसके अंदर जो है आपका अलग अलग हार्मफुल केमिकल्स मिलते हैं, फैक्ट्री का वेस्ट है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब इसी टॉपिक पे मान लो ऐसे लिखना आ जाए तो ऐसे भी आप लिख सकते हो उसी नॉलेज को एक्सटेंड करके। तो ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे को कैसे टैकल करना है, काउंटर आर्गुमेंट कैसे लिखना है, और रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखनी है। आपका काम सिर्फ इतना सा है, पूरी की पूरी सीरीज जो भी वीडियोस हम डालें वहां से डाटा कलेक्ट करो, फॉर्मेट में आपको सिखाऊंगा, उसके अंदर जो है फिर डाल के प्रैक्टिस करनी है, सिंपल, ठीक है। तो ये आपके हो गए टॉपिक। उसके बाद आती है थीम्स की, कि सर 140 नंबर की जो थीम है, अब यहाँ पे आ जाओ, जो सारा का सारा डाटा है ना, जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं वो सबको हम थीम्स के अंदर कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक थीम है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आपको समझने की जरूरत है, वो ये है कि जब भी आपका कोई भी टॉपिक आएगा, एसे, काउंटर आर्गुमेंट और रिपोर्ट, तीनों टॉपिक 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। पहला है आपका स्टैटिक पार्ट, और दूसरा है आपका करंट अफेयर वाला पार्ट, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। स्टैटिक पार्ट के अंदर एग्जांपल, जैसे मैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी का ही एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। स्टैटिक पार्ट में डिफेंस एंड सिक्योरिटी में आपको क्या क्या करना है, इंडिया एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, फोर्सेज आपकी सीएपीएफ की, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, उसके बाद आपका नेक्सलिज्म क्या होता है, ठीक है, साइबर वॉरफेयर, ड्रोन अटैक्स, ये सब कुछ आपका डिफेंस एंड सिक्योरिटी में आ गया। ये सब चीजें मैंने आपको करा दी, ये हो गया आपका स्टैटिक वाला पार्ट। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हो रही है, एग्जांपल के तौर पे जैसे अभी आप देखोगे 31 मार्च 2026 तक हमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फिनिश करना है बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। उस दौरान जो है अभी आप देखोगे लास्ट के 6 महीनों में काफी सारे जो है माओइस्ट जो लीडर है उनको मारा भी है, पकड़ा भी है, सरेंडर भी करवाया। तो उनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वो कहां से होंगे, करंट अफेयर से होंगे, मंथली मैगजीन वगैरह में सब कुछ कवर होता है, आप देख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब की वीडियो से आप उनको कवर कर सकते हो। तो स्टैटिक नॉलेज, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, कब शुरू हुआ था, कहां से हुआ था, क्या मेन मेन इश्यूज हैं, क्या क्या लोगों की दिक्कतें हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में या माओइज्म में या रेड कॉरिडोर में, ठीक है। वो तो हो गया आपका स्टैटिक वाला पार्ट। करंट अफेयर वाला पार्ट उसमें और ऐड कर दो आपकी, ये व्यक्ति थे, इनको सरेंडर किया गया, इनके ऊपर इतना इतना इनाम था, इसकी डेथ होगी, ये ऑपरेशन चलाया, 31 तारीख तक जो है मार्च की हमें जो है खत्म करना है एलडब्ल्यू। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, इज फिनिशिंग और बिल्कुल खत्म करना मतलब, ठीक है, इंग्लिश थोड़ी आ नहीं रही है दिमाग में कि क्या बोलूं, कि क्या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 31 मार्च 2026 तक कंप्लीटली एलिमिनेट हो सकता है। इसके ऊपर आपको दे दिया कि इसके ऊपर ऐसे लिखो आप, ठीक है। अब आपके पास बेसिक डाटा है, ठीक है, कि हिस्ट्री पता है आपको, क्योंकि वो हमने स्टैटिक में पढ़ा है कि हिस्ट्री क्या है, कि कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, उनके इश्यूज पता है ट्राइबल्स के कि क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है। उसका रिजोल्यूशन पता है आपको कि क्या क्या होना है, कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है, क्यों वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, वो आपको पता है। एग्जाम्पल्स आपके पास है कि भाई फलाने फलाने व्यक्ति को जो है सरेंडर करवाया है, इतने करोड़ का नामी वो था, उसको हथियार डलवाए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कितने लोगों को ऑपरेशन में मारा है, कौन सा ऑपरेशन किया, सब कुछ डाटा आपके पास है। अब डाटा का ना मिक्सचर है आपके पास। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो वो डाटा को सेग्रीगेट करके इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे आप, ठीक है, कि फलाना व्यक्ति, इसके ऊपर 5 करोड़ का इनाम था, रिसेंटली सरेंडर। इट शोज कि हाँ, हमने जो टॉपिक है हमारा कि भाई 31 मार्च तक क्या हम नक्सलिज्म को खत्म कर पाएंगे, उसके फेवर में ये पॉइंट जा रहा है ना कि इतने बड़े व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया, तो क्यों नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपना इंट्रोडक्शन लिखो, उसी को एक्सप्लेन करो, इश्यूज विद द ट्राइबल्स लिखो या जो भी है, फिर धीरे धीरे करते 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 आप उसके सॉल्यूशन लिखो, गवर्नमेंट के समाधान स्कीम के बारे में लिखो, देन फाइनली जो है आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हो, सिंपल है। तो इस तरीके से चीजों को हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है यहाँ पे स्टैटिक वाला पार्ट, वो सारा ये थीम्स आपकी कवर करती है। करंट अफेयर जो है आपको साथ के साथ पढ़ना पड़ेगा, उसमें भी हम कोशिश करेंगे, अगर आप बोलोगे तो हम करंट अफेयर भी कवर करके देंगे आपको थीम वाइज।
डिफेंस एंड सिक्योरिटी लास्ट के 6 महीने का करंट अफेयर, ठीक है। एनवायरमेंट का करंट अफेयर लास्ट के 6 महीने, पेपर 2 के लिए क्या क्या रेलेवेंट है सब डाल देंगे। और बताओ, मैं अपना पूरा खून पसीना बहाने के लिए रेडी हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से मुझे मेहनत चाहिए। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर लोग ये बोले कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो फिर वो गलत बात है, राइट। अगर आप इस चीज को फेवर करते हो कि सर स्टैटिक पढ़ाओ पहले, उसके बाद जो है करंट अफेयर का भी पार्ट बताना, तो लिखो कमेंट सेक्शन में करंट अफेयर्स, ठीक है, ताकि समझ में आए कि हाँ यू पीपल वांट कि हम करंट अफेयर भी आपको पढ़ाएं पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो ये थीम्स है आपकी। थीम्स कौन कौन सी है? डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, एनवायरमेंट है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। अब ये सिर्फ एक कीवर्ड नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। डिफेंस एंड सिक्योरिटी इज नॉट अ सिंगल कीवर्ड। पूरा का पूरा डिफेंस एंड सिक्योरिटी आप देखोगे जब, बहुत सारी चीजें इसमें है। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ड्रोन वॉरफेयर, फलाना ढिकाना, ऑपरेशन, सब कवर्ड है इसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ सिंगल टॉपिक, पूरा का पूरा डिटेल में पूरा टॉपिक है। अब जैसे डिफेंस एंड सिक्योरिटी के ऊपर ही हमने जो है 4 घंटे का लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। तो उसको आप देखना, 3 से 4 घंटे का लेक्चर बहुत ही डिटेल में है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर आपका एनवायरनमेंट हो गया। एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, पोल्यूशन जिसमें से एक है, बायोडाइवर्सिटी है आपका, किस तरीके से आपके अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वो हो रही है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब कुछ कवर करके देंगे इसमें, ठीक है। देन आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस आ गया, इंटरनेशनल रिलेशंस आ गया। अब इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या है, हाउ इंडिया रिलेशन इज विद पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद जो है आपका लेटेस्ट में जो न्यूज हो रही है वो आपको सप्लीमेंट करनी है करंट अफेयर के साथ। मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपका कि ऑपरेशन सिंदूर ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप। तो आपको इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप के पास्ट के बारे में पता होना चाहिए, कितने वॉर हमने लड़े, क्या कुछ हुआ, ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और किस तरीके से जो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चालू है। तो जब डाटा आपके पास सारा होता है तो आप इजीली जो है पेपर 2 को टैकल कर सकते हो, कोई भी इशू आपको नहीं आएगा उसमें, ठीक है। सबसे बड़ा इशू यही है बच्चों के साथ कि डायरेक्शन नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि चीजों को करना कैसे। वो मैंने आपको पूरा आज डिटेल में समझा दिया है। अगर आपको ये चीज समझ में आई कि करना कैसे है, कराएंगे हम ही आपको आगे, चिंता मत करो। हाथ पकड़ा है तो पूरा रास्ता कवर करा के देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। इफ यू जेन्युइनली लाइक द एफर्ट, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कि यस सर समझ में आया है जो चीजें आप बता रहे हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ये सारी आपकी थीम है, जब भी आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी सारी, 140 मार्क्स का जो है आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा, ठीक है। साथ के साथ बीच बीच में मैं एस्से के फॉर्मेट, रिपोर्ट राइटिंग, काउंटर आर्गुमेंट, प्रेस राइटिंग, सबके वीडियोज भी बनाऊंगा साथ के साथ, ताकि आपका सिलेबस साथ के साथ कवर होता रहे, ठीक है। फेब के अंदर जो है हमारा टारगेट है कि हम इसमें से आधा सिलेबस कवर कर देंगे फरवरी में, क्योंकि इसके साथ अलग अदर इनिशिएटिव भी चलेंगे हमारे पेपर 1 के, तो इनमें थोड़ा सा टाइम चाहिए हमें बनाने के लिए, ठीक है। तो प्लीज जो भी वीडियो आए प्लीज उसको जरूर देखिए, और देखोगे नहीं तो आप पता कैसे चलेगा, राइट। सारी वीडियोस को देखिए, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। पीडीएफ वगैरह हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो टेलीग्राम का जो है चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो जाके, स्टडी फंडा का ये वाला टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप फॉलो करके पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो? नेक्स्ट वीडियो जो है 1 फेब को आएगी आपकी, वो होगी डिफेंस के ऊपर कंप्लीट थीम, पूरा डिफेंस एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। कोई भी आपको डाउट उसमें रहे तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। वंदे मातरम, जय हिंद।